विधानसभा निर्वाचन 2023, जैसे कि आपको पता है कि 17 नवंबर 2023 को पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही चरण में विधानसभा की जो निर्वाचन है वो होना है। और इसके लिए जो मतदान दल है इनका गठन किया जा चुका है, जिनका 2 चरणों का प्रशिक्षण अभी तक हो गया है। और तीसरे चरण का जो प्रशिक्षण है वो आगामी 8 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें फाइनल आप अपने मतदान दल के साथ में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। अब इसमें आपने देखा होगा, चूँकि इलेक्शन की यदि हम बात करें तो हमारा जो अनुभव है, जो पूर्व में हमने चुनाव करवाए हैं, निर्वाचन करवाए हैं, वो अनुभव हमारे बहुत काम आता है। पिछले वीडियोस में आपने देखा था मतदान अधिकारी क्रमांक 1 से लेकर 3 तक जो नियुक्त किए गए हैं, इनके कौन कौन से कार्य हैं और किस प्रकार से कार्यों को करना है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो पीठासीन अधिकारी है इनका क्या कार्य है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी जो है वो दल का मुखिया होता है। दल का नेतृत्व जो पीठासीन अधिकारी हैं वो करते हैं और सारी जो प्रक्रिया है पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार संपादित की जाती है। तो पीठासीन अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वो अपनी टीम के साथ में जो दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार कार्य करें। जैसे हम देखें तो बहुत डरने वाली बात नहीं है कि निर्वाचन कराने जा रहे हैं और डर गए, क्योंकि डर के कारण बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो हमसे गलत हो जाते हैं और समस्याएं होती हैं। हाँ, इसमें एक बात और है कि आप अति आत्मविश्वास में भी ना आए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में हम आ गए कि सर हमने तो बहुत सारे चुनाव करवा चुके हैं, इसको भी करवा लेंगे। आपके पास में आत्मविश्वास होना जरूरी है, लेकिन अति आत्मविश्वास के कारण भी समस्याएं हो सकती है। आपको जो निर्वाचन का कार्य है इसकी एक प्लानिंग कर लेना है, क्योंकि आपको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। प्रशिक्षण में भी बताया गया है कि किस प्रकार से आपको कार्य करने हैं। तो प्रशिक्षण में जो भी बताया गया होगा तो प्रशिक्षण के बिंदु के आधार पर आप अपनी एक प्लानिंग कर लें, और जो आपके पूर्व के अनुभव हैं उनको भी आप अपने माइंड में ज़रूर रखें कि आपको कहाँ समस्या आई थी और इसका समाधान आपने किस प्रकार से किया था। तो वो सारे अनुभव को आप संजो के रखें और एक प्लानिंग तैयार कर लें कि आपको किस प्रकार से कार्य करने हैं, क्योंकि पीठासीन अधिकारी दल का मुखिया है और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यदि किसी के पास में है तो वो है पीठासीन अधिकारी, क्योंकि अपने मतदान अधिकारियों से पीठासीन अधिकारी को कार्य करवाने हैं संयुक्त रूप से एक टीम वर्क के रूप में। तो पीठासीन अधिकारी जैसे हम देखें तो सबसे पहले तो इन्हें सामग्री लेना है अपने दल के सदस्य के साथ में। पीठासीन अधिकारी जब सामग्री लेने जाएंगे 16 नवंबर को इन्हें प्रातः पहुंचना है, 7 बजे का समय रहेगा। तो जब सामग्री लेने के लिए जाएंगे इसके पहले डिकोडिंग करवाना होगा और फिर सामग्री प्राप्त करेंगे। सामग्री प्राप्त करने के बाद चेकलिस्ट के अनुसार इन्हें सामग्रियों का सत्यापन कर लेना है, इनका मिलान कर लेना है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। और इसके बाद में निर्धारित वाहन से आपको अपने मतदान केंद्र में जाना है ओके रिपोर्ट देकर। जब आप अपने मतदान केंद्र पर पहुंच गए तब इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करना होता है, जैसे 100 मीटर का चिन्हांकन वाला जो पोस्टर है इसे चस्पा करना होता है। आगम निर्गम का जो पोस्टर होता है आने का और जाने का मतदाताओं का, इसे भी चस्पा करना होता है। तो इस प्रकार से कुछ कार्य करने होते हैं। इसके अतिरिक्त 16 नवंबर को जब आप पहुंचेंगे तो जो प्रपत्र आपको प्राप्त हुए हैं, जो लिफाफे आपको प्राप्त हुए हैं, इनमें आपको आवश्यक प्रविष्टि कर लेना है। हाँ, ध्यान रखना है कि पीठासीन अधिकारी समय से पहले इसमें हस्ताक्षर न करें, लेकिन आवश्यक जो प्रविष्टियां हैं वो आप जरूर कर सकते हैं। इसके बाद में अगले दिन अर्थात 17 नवंबर को आपको मॉक पोल की तैयारी करना है। मॉक पोल में जैसे आपको पता है कि एजेंट की नियुक्ति की जाती है, तो जो एजेंट हैं इन्हें आप पूर्व से सूचना दे दें कि आप 5:30 बजे तक 17 नवंबर को पहुंच जाएं, क्योंकि इनकी ही उपस्थिति में जो मॉक पोल है वो होता है। और यदि एजेंट नहीं आते हैं तो आप स्वयं भी जो वहां पर मतदान अधिकारी हैं उनके समक्ष मॉक पोल कर सकते हैं। मॉक पोल करने के बाद में, चूँकि इसके पहले भी मॉक पोल की आपको घोषणा करना है और जो दस्तावेज है, जो प्रपत्र है वो भरना होता है। इसके बाद में जब आपने मॉक पोल कर लिया, जो पर्चियाँ निकली इन्हें काले लिफाफे में डाल दिया। इसके उपरांत जो लिफाफा है इसकी सीलिंग करना है। सीलिंग कर देने के बाद में अब जो सीयू है इसे आपको क्लियर कर देना है मॉक पोल के बाद में। इसके बाद में आपको वास्तविक मतदान प्रारंभ करना है, और वास्तविक मतदान प्रारंभ करने से पहले इसकी भी घोषणा करना होगा। इसके भी जो प्रपत्र हैं वो भरने होते हैं। और अब हमारा मतदान प्रारंभ हो गया है। अब मतदान के बीच में कई सारे ऐसे प्रपत्र होते हैं जिन्हें भरना होता है। जैसे हम बात करें पीठासीन की डायरी, तो पीठासीन की डायरी समान से निर्देश इसमें रहते हैं। बहुत अधिक ऐसा कुछ कठिन इसमें नहीं रहता है कि जो आप भर ना पाएँ। समान सी जानकारी, जैसे जो मशीनें प्राप्त हुई हैं इनका क्रमांक रहता है, मतदान कितने बजे प्रारंभ हुआ, कितने बजे समाप्त हुआ, कोई घटना तो घटित नहीं हुई है, इस प्रकार की सामान्य सी जानकारी इसमें अंकित करना होता है। और जब मतदान समाप्त हो जाए
5 मिनट के पहले पीठासीन अधिकारी को एक बार मतदान केंद्र के बाहर निकल के देखना है कि कितने मतदाता हैं, और यदि बहुत अधिक मतदाता हैं तब टोकन का वितरण इन्हें करना है अंतिम मतदाता से। और जब सभी मतदाता अपना वोट कर दें, इसके उपरांत मतदान समाप्ति की घोषणा करना है। घोषणा कर देने के बाद में वो सारा पीठासीन के अधिकारी में उल्लेखित होता है। इसके बाद में अभिलिखित मतों का लेखा भी भरना होता है और अन्य और भी प्रपत्र होते हैं जिन्हें भरना होता है। तो आइए देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रपत्र हैं इन्हें कैसे भरना है और पीठासीन अधिकारी स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से कार्य करेंगे। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। मतदान के लिए पीठासीन अधिकारी के कार्य। अब इसमें सबसे पहले जो पीठासीन अधिकारी और जो अन्य मतदान अधिकारी हैं, इन सभी को 16 नवंबर 2023 को प्रातः 7 बजे निर्धारित सामग्री वितरण स्थल पर पहुंचना है, जहां आपके मतदान केंद्र की डिकोडिंग की जाएगी कि आप किस मतदान केंद्र पर मतदान के लिए जाएंगे। जब आपकी डिकोडिंग हो गई, इसके उपरांत आपको सामग्री प्राप्त होगी। अब सामग्री के साथ में आपको एक चेकलिस्ट भी मिलेगी। इस चेकलिस्ट के आधार पर आपको सामग्री का मिलान कर लेना है, जो सामग्री आपको मिली है वो सही है या नहीं, और यदि कोई कमी हो तब इसकी सूचना आप दे सकते हैं। अब जब आपको सामग्री मिल गई तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिन सामग्रियों में क्रमांक है, इनका क्रमांक आप विशेष रूप से किसी डायरी में जरूर नोट कर लें, क्योंकि मतदान के समय जब प्रपत्रों को भरते हैं तब इनका क्रमांक आपको अंकित करना होता है। तो सामग्री में विशेष दूसरा जो है, जो अमिट स्याही है, इसकी भी जांच कर लें। इसके बाद में जब सामग्री संपूर्ण तरह से आपको मिल चुकी है, आपको ओके रिपोर्ट देना है और अपने मतदान केंद्र के लिए निर्धारित वाहन से प्रस्थान करना है। अब जब आप मतदान केंद्र पर पहुंच गए, तब यहाँ पर आपको कुछ आवश्यक तैयारी करना होता है, जिसमें सबसे पहले आप देखते हैं बैठक व्यवस्था कि आपको मतदान प्रकोष्ठ कहाँ पर बनाना है, पीठासीन अधिकारी कहाँ पर बैठेंगे, अन्य मतदान अधिकारी हैं वो किस प्रकार से कहां पर उनकी सीटिंग रहेगी, और जो मतदान अभिकर्ता है उन्हें आपको कहां पर बिठाना है। तो इस प्रकार से एक बैठक व्यवस्था आपको बना लेना है। इसके बाद में जो अन्य सामग्री प्राप्त हुई है, जैसे 100 मीटर या फिर 200 मीटर दायरे का जो पोस्टर है, इसे आपको चस्पा करवाना है। आगमन और प्रस्थान, मतदाताओं के लिए जो आगमन और प्रस्थान का पोस्टर है, इसे आपको मतदान केंद्र पर चस्पा करवा देना है। और जो अन्य सामग्री जो कि आपको मतदान केंद्र के बाहर डिस्प्ले करना है, वो आपको चस्पा करवा देना है। और इतना कार्य कर लेने के उपरांत अब 16 नवंबर की शाम आपको जो प्रपत्र और लिफाफे प्राप्त हुए हैं, इनमें आप आवश्यक प्रविष्टि कर सकते हैं। आवश्यक प्रविष्टियों में जैसे मतदान केंद्र का नाम हो गया, मतदान केंद्र क्रमांक हो गया, इस प्रकार से जो अनिवार्य जानकारियां होती है, इनकी प्रविष्टि आप कर सकते हैं। हाँ, पीठासीन अधिकारी इसमें हस्ताक्षर अभी ना करें। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रारंभिक तैयारी है वो हो चुकी है। अब आपको मॉक पोल की तैयारी करना है, अर्थात 17 नवंबर को जो आपको मतदान कराना है, मतदान के पूर्व आपको मॉक पोल करना होगा। मॉक पोल के लिए जो मतदान अभिकर्ता है, इनकी उपस्थिति में मॉक पोल किया जाता है। यदि मतदान अभिकर्ता नहीं आए हैं, तब अन्य मतदान अधिकारी जो वहां पर उपस्थित है, उनकी उपस्थिति में मॉक पोल हो जाता है। अब यदि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति हो रही है, तो निर्धारित प्रारूप में इनकी जानकारी हमें अपने पास में रखना होता है, जो कि मतदान अभिकर्ता प्रारूप 10 में अपनी जानकारी देते हैं। जैसे हम प्रारूप 10 की बात करें तो कुछ इस प्रकार से प्रारूप 10 रहता है, जिसमें जो उम्मीदवार है या फिर निर्वाचन अभिकर्ता है, उसका नाम सबसे ऊपर रहता है। इसके बाद में नीचे जो मतदान अभिकर्ता है, जो पोलिंग एजेंट है, उसका नाम आता है। किस मतदान केंद्र के लिए नियुक्त किया गया है, उस मतदान केंद्र का नाम रहेगा, और जो अभ्यर्थी या फिर निर्वाचन अभिकर्ता है, उनके हस्ताक्षर रहेंगे। अब जो हस्ताक्षर हैं वो आपको सामग्री के साथ में भी नमूना हस्ताक्षर के रूप में प्राप्त होंगे। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि संबंधित अभ्यर्थी या फिर निर्वाचन अभिकर्ता के ही हस्ताक्षर हैं या नहीं है। साथ में जो मतदान अभिकर्ता है, उनके भी हस्ताक्षर यहाँ पर रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रारूप 10 में जो मतदान अभिकर्ता है, उनकी जानकारी हमें अपने पास में लेकर रख लेना है। अब इसके बाद में हमें मॉक पोल करना है। मॉक पोल के लिए जो चरण है कुछ इस प्रकार से रहेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हमें मशीनों को निकालना है कैरिंग बॉक्स से। इसके बाद में प्रारूप 10 तो हमने प्राप्त कर लिए जो पोलिंग एजेंट है उनसे। अब इसमें जो पीठासीन की घोषणा है, जो कि मॉक पोल के लिए है, इसे पढ़कर सुनाना है, और जो मतदान अभिकर्ता नियुक्त हुए हैं, इनके हस्ताक्षर इसमें लेना है। जो पीठासीन की घोषणा भाग 1 है इसमें। इसके बाद हमें मशीनों का कनेक्शन करना है, जिसमें सबसे पहले बैलेट यूनिट का वीवीपैट से कनेक्शन करना है, और वीवीपैट का जो है कंट्रोल यूनिट से कनेक्शन करना होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है
कि जो प्रकोष्ठ आपने बनाया है उसी प्रकोष्ठ में आपको मॉक पोल करना है। दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि आपको मॉक पोल निर्वाचन प्रारंभ होने के 90 मिनट पूर्व मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में करना है, और यदि मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं होते हैं तब 15 मिनट इनका इंतजार करना है, और तब भी नहीं आते हैं तब अन्य जो मतदान अधिकारी हैं इनकी उपस्थिति में मॉक पोल प्रारंभ कर देना है। अर्थात 5:45 बजे आपको किसी भी परिस्थिति में 5:45 में मॉक पोल की जो प्रक्रिया है इसे प्रारंभ कर ही देना है। मॉक पोल की प्रोसेस में सबसे पहले तो हमें मशीनों का कनेक्शन कर लेना है। मशीनों के कनेक्शन में जो वैलेट यूनिट है इसका कनेक्शन वीवीपैट से होगा और वीवीपैट का कनेक्शन कंट्रोल यूनिट से हो जाएगा। इस प्रकार से मशीनों का कनेक्शन हो गया। साथ में इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो वीवीपैट है इसके पीछे एक काली बटन होती है जिसे आपको वर्टिकल अर्थात खड़ा रखना है, तभी इसके अंदर जो रोल है वो आगे इसमें बढ़ेगा और जो पर्चियां हैं वो निकलेंगी। तो इस प्रकार से हमने मशीनों का कनेक्शन कर लिया। अब मशीनों के कनेक्शन के बाद में हमें मॉक पोल की प्रोसेस प्रारंभ कर देना है। मॉक पोल की प्रोसेस में जैसे हमने प्रारंभ में देखा कि कम से कम न्यूनतम 50 वोट डालकर मॉक पोल करना अनिवार्य है। न्यूनतम 50 वोट आपको डालना ही है। तो आप देख लें, अभ्यर्थियों के अनुसार आपको मॉक पोल के जो वोटों की संख्या है वो निर्धारित कर लेना है। जितने अभ्यर्थी होंगे तो 50 में आपको उन्हें डिवाइड कर लेना है और उस आधार पर आपको वोट देना है। साथ में जो नोटा है इसको भी आपको वोट देना होगा। अब इसके बाद में जब आपका मॉक पोल हो गया, आपने 50 वोट कर लिया, आपको वीवीपैट से पर्चियों को निकालना है। पर्चियां निकालते समय ध्यान रखना है कि आपके वीवीपैट से कुल 57 पर्चियां निकलेंगी, क्योंकि 50 जो पर्ची हैं वो वोट की रहेंगी और 7 पर्ची इसमें जानकारियों की रहती है। तो इस प्रकार से 57 कुल 57 पर्चियां वीवीपैट से निकलेंगी। अब जब हमने पर्चियों को निकाल लिया, इसके बाद में कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट बटन को दबाकर रिजल्ट देखना है अभ्यर्थीवार और इसे नोट करना है। नोट करने के लिए निर्धारित प्रारूप आपको मिलेगा। इस प्रारूप में आपको जो रिजल्ट है मॉक पोल का वो अंकित करना होगा। प्रारूप अभी हम आगे देख लेंगे कि किस प्रकार से इसमें अंकित करना होगा जानकारियों को। जब आपने जानकारियों को अंकित कर लिया, इसके बाद में आपको क्लियर बटन दबाना है और परिणाम को सुन कर देना है और फिर सीयू का स्विच ऑफ करना है। इसके बाद वीवीपैट से जो पर्चियां निकलेंगी, इन पर्चियों में आपको मॉक पोल की सील लगाना है। मॉक पोल की जो सील है वो आपको सामग्री के साथ में मिलेंगी। अब आपने पर्चियों में मॉक पोल की सील लगा लिया। अब इन पर्चियों को आपको काले लिफाफे में सील बंद करना है और जो काला लिफाफा है इसमें जो एजेंट और पीठासीन अधिकारी हैं वे हस्ताक्षर करेंगे। जब हस्ताक्षर हो गया और हमने सील कर दिया, इसके बाद इस काले लिफाफे को भी हमें सील्ड करना है और सील्ड करने के लिए हमें पिंक पेपर सील प्राप्त होगी। तो इस पिंक पेपर सील को हमें जो काला लिफाफा है जो कि मॉक पोल की पर्चियों के लिए प्राप्त हुआ है, इस काले लिफाफे को सील्ड कर देना है। और जो पिंक पेपर सील है इसमें भी एजेंट और जो पीठासीन अधिकारी हैं वे हस्ताक्षर करेंगे। तो इस प्रकार से जो लिफाफा है हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में वीवीपैट को सील्ड करना है। चूंकि वीवीपैट से सभी पर्चियां निकल चुकी हैं तो वीवीपैट खाली है, वो हमें मतदान अभिकर्ताओं को दिखाना है। जो एजेंट है उन्हें दिखाना है कि वीवीपैट अब पूरी तरह से खाली है और इसे अब आपको एड्रेस टैग लगाकर सील करना है। जब आपने वीवीपैट सील कर दिया, इसके बाद में मॉक पोल की जो रिपोर्ट है भाग 1 इसे तैयार कर लेना है और जिसमें एजेंट और पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। अब जो मॉक पोल रिपोर्ट भाग 1 है कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, जिसमें जानकारी अंकित करना होता है कि सीयू में जो वोट दिखाई दे रहे हैं, जो अभ्यर्थियों की पर्ची निकली है वो सभी मैच कर रही है या नहीं, इसकी जानकारी इसमें अंकित होती है। जिसमें जो एजेंट हैं वो भी हस्ताक्षर करते हैं और पीठासीन अधिकारियों को भी हस्ताक्षर करना होता है। तो इस प्रकार से जो मॉक पोल का प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाता है पीठासीन अधिकारी के द्वारा। अब यदि मॉक पोल के समय जो मशीनें हैं, यदि इनमें कोई तकनीकी समस्या आ जाती है, कोई खराबी आती है, तब इन्हें चेंज किया जा सकता है। चेंज करने के लिए जैसे कंट्रोल यूनिट में कोई समस्या है तो सिर्फ कंट्रोल यूनिट चेंज होगी, वैलेट यूनिट में समस्या है तो केवल वीयू चेंज होगी और यदि वीवीपैट में समस्या है तो केवल वीवीपैट बदली जाएगी। और इसके बाद में इसका जो प्रमाण पत्र है वो भी भरा जाएगा। जो रिपोर्ट है मॉक पोल के दौरान मशीन बदलने पर वो भरा जाएगा। अब यदि इस प्रकार की समस्या जनरली नहीं आती है, लेकिन यदि आई तो कुछ इस प्रकार से आप प्रमाण पत्र भर सकते हैं। इसके बाद में अब
आपकी ओके है, आपकी सभी मशीनें आपने टेस्ट कर लिए, मॉक पोल हो गया। अब आपको सीलिंग करना है। सीलिंग करने के लिए सबसे पहले आप कंट्रोल यूनिट की सीलिंग करेंगे। अब कंट्रोल यूनिट सीलिंग प्रोसेस में सबसे पहले जो ग्रीन पेपर सील हमें प्राप्त हुई है, इसे यहाँ पर दोनों होलों के बीच से इसमें फिट करना है। इस बार यदि हम देखें तो CU सीलिंग प्रोसेस को थोड़ा इजी किया गया है। जैसे ग्रीन पेपर सील आप देखें तो थोड़ा सा चेंज किया गया है, जिसमें दो सिंबल बने हुए हैं, एक ग्रीन और दूसरा रेड, जो कि दोनों ही जो होल हैं इनसे दिखाई देंगे। ऊपर वाले होल से ग्रीन जो कलर है वो दिखाई देगा और नीचे वाले होल से आपको रेड कलर सिंबल दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से। जब हमने ग्रीन पेपर सील इसमें लगा लिया, इसके बाद में यहाँ साइड में आप देखेंगे, यहाँ पर आपको स्पेशल टैग से इसकी सीलिंग करना होगा। सीलिंग करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी आप सील यूज कर रहे हैं, इसमें पीठासीन अधिकारी और जो मतदान अभिकर्ता है, इनके हस्ताक्षर जरूर ले लेना है। तो इस प्रकार से हमने सीलिंग कर लिया। अब यहाँ पर इस बॉक्स को हम बंद करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले जो ए वाला भाग है इसे नीचे फोल्ड करना है और नीचे बी वाले पार्ट को हमें ऊपर फोल्ड कर देना है। फोल्ड करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसमें जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है, जो क्रमांक लिखा हुआ है, वो अच्छे से डिस्प्ले हो जाए। तो इस प्रकार से थोड़ा इजी कर दिया है कंट्रोल यूनिट की जो सीलिंग प्रोसेस है इसे। जब हमारे द्वारा कंट्रोल यूनिट की सीलिंग हो गई, जैसे इसकी संपूर्ण सीलिंग हम देख लेते हैं। सीलिंग के बाद में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एड्रेस टैग डिस्प्ले होगा और अंदर हमने इसमें सीलिंग कर चुका है। अब हमारी कंट्रोल यूनिट मतदान के लिए तैयार हो गई है। अब मशीनों की सीलिंग के उपरांत हम निर्वाचन के लिए तैयार हैं, अर्थात नियत समय प्रातः 7 बजे हम मतदान प्रारंभ कर सकते हैं। मतदान प्रारंभ करने के पूर्व आपको मतदान प्रारंभ करने की घोषणा करना है। मतदान प्रारंभ की घोषणा के लिए निर्धारित प्रारूप आपको मिलेगा, तो इस प्रारूप में आपको जानकारी फिल करना है, जिसमें सामान्य सी जानकारी रहती है, जिसमें मतदान की जो तारीख है वो अंकित करना होता है। इसके अतिरिक्त जो मतदान अभिकर्ता नियुक्त हुए हैं उनका नाम लिखना है और अभ्यर्थियों के भी नाम इसमें रहेंगे और इसमें पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे। तो इस प्रकार से जो मतदान प्रारंभ है इसकी घोषणा पीठासीन अधिकारी के द्वारा कर दी जाएगी। अब हमारा मतदान प्रारंभ हो चुका है और जो मतदान अधिकारी 1 से लेकर 3 तक नियुक्त किए गए हैं, इनकी जो प्रोसेस है वो प्रारंभ हो जाएंगी। और अब मतदान के बीच में जो समय मिलेगा, इसमें पीठासीन अधिकारी पूरे मतदान पर अपनी नजर रखेंगे और कहीं कोई समस्या आ रही हो तो अपने मतदान अधिकारियों को निर्देशित करेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य और भी प्रपत्र होते हैं जो पीठासीन अधिकारी को इसी दौरान भरना होता है। जैसे हम बात करें पीठासीन की डायरी। पीठासीन की डायरी में सामान्य सी जानकारी रहती है, जिसमें आप बताते हैं कि मतदान कितने बजे प्रारंभ हुआ, कितने बजे समाप्त हुआ, मतदान के समय कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई है जिससे मतदान बाधित हुआ हो, या फिर मतदान के लिए कौन कौन सी मशीनें यूज की गई हैं, उनके क्रमांक, वो सभी डिटेल आपको पीठासीन की अधिकारी में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वो सभी जानकारी पीठासीन अधिकारी को अंकित करना होता है और इसी दौरान पीठासीन अधिकारी इन जानकारियों को फिल कर लेंगे। और अब जब मतदान समाप्त होने वाला होगा, इसके 5 मिनट पूर्व पीठासीन अधिकारी को अपने मतदान केंद्र से बाहर देखना है कि बाहर आखिर कितने मतदाता हैं, और यदि मतदाताओं की संख्या अधिक है तब इन्हें पर्चियों का वितरण करना होगा और पर्ची का जो वितरण है अंतिम मतदाता से प्रारंभ करना है। और जब सभी मतदाता मतदान कर देंगे, इसके उपरांत मतदान समाप्ति की घोषणा करना है। मतदान समाप्ति की घोषणा के पूर्व कंट्रोल यूनिट को क्लोज भी आपको करना होगा। क्लोज करने के बाद में इसमें कोई भी मत अब अंकित नहीं किया जाएगा। क्लोज करने के बाद में अब इसमें वोटिंग नहीं हो सकती और मतदान समाप्ति की घोषणा हो गई। इसके बाद में मशीनों की सीलिंग कर लेना है। जो कैरिंग बॉक्स आपको मिला है, उस कैरिंग बॉक्स को आपको एड्रेस टैग से सील करना है और इसके बाद में अभिलिखित मतों का लेखा भाग 1 आपको देना होगा। जो भी मतदान अभिकर्ता है उन्हें अपनी जो प्रमाणित प्रति है वो उन्हें देना है। और निर्वाचन के लिए जो अन्य प्रारूप आपको मिले हैं बुकलेट में, उन प्रारूपों में अपने निर्वाचन की जानकारी अंकित करना है और नियमानुसार जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, इन निर्देशों के अनुसार आपको निर्धारित जमा स्थल
जो सामग्री जमा स्थल है वहां पर अपनी सामग्रियों को जमा कर देना है और इसके बाद में आपको रिलीविंग प्राप्त करना है। रिलीविंग प्राप्त करने के बाद ही आप वहां से रवाना हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पीठासीन अधिकारी हैं पूरे निर्वाचन के दौरान कुछ इस प्रकार से उनके सामान्य से कार्य रहेंगे। अब रही बात प्रारूप की या फिर मशीनों की कि मशीनों की सीलिंग किस प्रकार से करना है या फिर जो प्रारूप है वो किस प्रकार से भरना है। विभिन्न प्रारूप, जैसे हम बात करें अभिलिखित मतों का लेखा भरना हो या फिर अन्य और भी घोषणाएं हैं, जैसे मतदान प्रारंभ होने की घोषणा, समाप्त होने की घोषणा या फिर बीच में जो अन्य प्रारूप भरे जाते हैं, इन प्रारूपों को कैसे भरना है हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपको मशीनों की जो सीलिंग है इसे भी बता पाएं और प्रारूप का जो भरा हुआ नमूना है इसे भी हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखा पाएं। तो आशा है आज की जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।